कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, क्या वो घर चल पाएगा क्या? इन लोगों से तो हमारे लोगों से तो कोई बात हुई नहीं, हमारे जो धर्मगुरु हैं उनसे कोई बात हुई नहीं, तो वो कैसे करें कि इनसे बात हुई उनकी? जो है यूसीसी जो है यहाँ पे उत्तराखंड में जो है लागू नहीं होने देंगे, इसका हम पूरा विरोध करेंगे। यूसीसी कह के लोगों को गुमराह कर रही है सरकार। किसी दुर्भावनाओं से नहीं ला रहे हैं, हम तो देश के सभी वर्गों के हितों के लिए ला रहे हैं इसको। ये मॉडल उत्तराखंड का जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पहला मॉडल होगा जो आगे चलकर सभी के लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगा। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता। देश भर में इन दिनों इस मुद्दे पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार इसे प्रमोट कर रही हैं। उत्तराखंड में इसका ड्राफ्ट तैयार होकर सरकार को सौंपा जा रहा है। वहीं केंद्र का भी इसको लेकर सकारात्मक रवैया देखने को मिल रहा है। कहीं यूसीसी का समर्थन किया जा रहा है तो कहीं इसका पुरजोर विरोध। दोनों पक्ष इसे लेकर अपने अपने तर्क दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें देश के हर एक नागरिक को समान अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन इसमें दूसरे पक्ष का कहना है कि इससे एक धर्म विशेष को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। अब क्या है यूसीसी और क्यों इतनी चर्चा का विषय बना हुआ है? क्या वाकई इसमें एक धर्म विशेष को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है? और इस बिल के आने के बाद देश में नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकारों में क्या क्या बदलाव होंगे, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा इसके इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। 23 नवंबर 1948 संविधान सभा की बैठक चल रही थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार इस बैठक में समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा था। इस बैठक में कहा गया था कि देश के हर नागरिक के लिए एक ही तरह के कानून होने चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से संबंध रखता हो। इन कानूनों में आम तरह के कानूनों को मुख्य बिंदु पर रखा गया था। मसलन विवाह की उम्र, तलाक, मुआवजा, उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार का कानून। इस मुद्दे पर सभा में कई संतोषजनक तर्क दिए गए। इस संबंध में दोनों पक्षों के तर्कों को ध्यान में रखकर इस फैसले को भविष्य की सरकारों के हवाले छोड़ दिया गया। भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अब संविधान सभा में इस विषय पर बहस होनी शुरू हुई। 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले महबूब अली बेग ने यूसीसी पर चल रही बहस में कहा, मुझे लगता है कि नागरिक संहिता जैसा शब्द नागरिकों के निजी कानूनों के लेकर है ही नहीं। महबूब अली बेग ने इसमें कहा कि किसी भी धर्म में माने जाने वाले कानून इसमें नहीं आते। उन्होंने कहा कि अगर इस कानून को नागरिकों के निजी कानूनों से जोड़ा जा रहा है तो कुछ धार्मिक समुदाय के नागरिकों को अपने निजी कानून अधिक प्रिय है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए निकाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत जैसे कानून उनके मजहब पर निर्भर करते हैं और वे इसे लगभग 1350 सालों से मानते आए हैं। जवाब में इसके पक्ष में भी कई बड़े तर्क रखे गए। कुछ मुस्लिम सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया। संविधान सभा के सदस्यों ने समान नागरिक संहिता के संविधान का हिस्सा होने के पक्ष में भारी मतदान किया। अब ये तो रही इतिहास की बात कि कब से यूसीसी अस्तित्व में आया। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जानते हैं कि इसके बाद उत्तराखंड में नागरिकों के अधिकारों में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद हर धर्म के लिए शादी की उम्र एक समान हो जाएगी। हिंदू मैरिज एक्ट में ये उम्र लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल है। वहीं इस्लाम में प्यूबर्टी यानी यौवनावस्था शादी की सही उम्र है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जैसे मौजूदा कानूनों में इसके बाद संशोधन हो सकता है। कानून की धारा 5.5 और साथ में कहा गया है कि प्रथागत प्रथाएं प्रावधानों पर हावी रहेंगी, लेकिन यूसीसी आने के बाद इनकी छूट नहीं मिलेगी। आदिवासी समुदाय पर इसका खासा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी समुदाय परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर चलता है। तो यूसीसी आने के बाद उनकी सभी प्रथागत कानून समाप्त हो जाएंगे। इस कानून के आने के बाद विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो सकता है। इसके बिना सरकारी सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ सकता है। यूसीसी लागू होने के बाद संभव है कि बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी करने पर भी रोक लग जाए। यूसीसी लागू होने के बाद हर धर्म में तलाक लेने के नियम एक जैसे हो जाएंगे। इस कानून के लागू होने के बाद हलाला और इद्दत जैसी रस्मों पर भी रोक लग सकती है।
इस कानून में एलिमनी यानी भरण पोषण से संबंधित नियम हर धर्म के लिए एक जैसे होंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पति की मौत के बाद मुआवजा मिलने के बाद पत्नी दूसरा विवाह कर लेती थी और मृतक के माता पिता बेसहारा रह जाते थे। यूसीसी में सुझाव है कि अगर मुआवजा विधवा पत्नी को दिया जाता है तो उसके सास ससुर की जिम्मेदारी भी उसकी ही होगी और अगर विधवा पत्नी ने दूसरा विवाह किया तो मुआवजे की धनराशि मृतक के माता पिता को दी जाएगी। कानून लागू होने के बाद गोद लेने का अधिकार मुस्लिम महिलाओं को भी मिल जाएगा। समान नागरिक संहिता में सुझाव है कि अनाथ बच्चों के संरक्षण यानी गार्जियनशिप की प्रक्रिया को और मजबूत बनाया जाएगा। यूसीसी में यानी बच्चे पैदा करने की संख्या भी सीमित की जाएगी। नियम तोड़ने पर परिवार को सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार जब इस बिल को लागू करेगी तो इसमें और क्या बदलाव होंगे ये अभी कहना मुश्किल है। अब इस कानून को लागू करने में कई चुनौतियां सरकार के सामने हैं। इस कानून को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां सभी धर्मों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार जीने का अधिकार है, लेकिन देश के सभी नागरिकों के लिए समानता का अधिकार भी है। यूसीसी का विरोध करने वालों का मानना है कि सभी धर्मों के लिए समान कानून के साथ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और समानता के अधिकार के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होगा। सरकार को धार्मिक संगठनों का विरोध झेलना पड़ रहा है, साथ ही इस पर अब तक राजनीतिक सहमति भी नहीं बन पाई है। समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे सभी धर्मों पर हिंदू कानूनों को लागू कर दिया जाएगा।